बहुत अरसा हो गया है मुझे आपको कहते हुए कि जिस भयानक दौर में आपके बच्चे एंटर करने वाले हैं, आपने उसके बारे में सोचा भी नहीं होगा। मैं क्यों कह रहा हूं आपको ये बात? क्योंकि डिजिटल करेंसी के ऊपर बताते हुए मुझे 2 साल हो गए आपको, लेकिन आपने कोई गौर नहीं फरमाया और आपको लगता है कि हम ऐसे ही बोल रहे हैं। जब आज फरमान आया और हमें मालूम पड़ा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जो गाइडलाइंस दी थी, जो 17 पॉइंट्स का सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम दिया था, उस प्रोग्राम के अंतर्गत जो सीबीडीसी का जो प्रोग्राम है, सीबीडीसी मतलब सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का जो नेटवर्क है, उस नेटवर्क ने एक काम करना शुरू किया है कि यूरोपियन यूनियन के अंतर्गत जितने भी देश आते हैं, उन लोगों ने अपने देश के अंदर बूटी का सर्टिफिकेट कंपलसरी कर दिया है। कहने का मतलब यह है कि आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई हर चीज को बूटी के सर्टिफिकेट के साथ जोड़ दिया गया है। यानी कि अब आप कहीं भी जाएंगे तो आपको वो सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। अब क्योंकि भारत में अभी ये सर्टिफिकेट हम लोग प्रिंट आउट निकाल के दे रहे हैं या आधार कार्ड के जैसा छोटा कार्ड दे रहे हैं, लेकिन यूरोप के अंदर, यूरोप में इन लोगों ने एक प्रोग्राम शुरू किया था कि वहां हर चीज डिजिटलाइज हो चुकी है और वहां यूपीआई कोड के जरिए या फिर बार कोड के जरिए स्कैन होके मालूम पड़ जाता है आपका स्टेटस। भारत सरकार ने भी ये बदलाव किया था प्राइवेसी के केस में कि आपका जो एम्प्लॉयर है या जो सर्विस प्रोवाइडर है, वो चाहे रेस्टोरेंट में का मालिक हो, वो चाहे बस का कंडक्टर हो, वो चाहे रेलवे में टिकट देने वाला हो, फ्लाइट का अटेंडेंट हो या कोई भी आदमी हो, वो केवल आपका आधार देखकर या फिर आपका नाम वगैरह से डिटेल से आपका बूटी का स्टेटस चेक कर सकता है कि इसने पहली दूसरी ली है कि नहीं ली है। वो चीज बतानी बहुत जरूरी है जिसके बारे में मैं जिक्र कर रहा था कि यूरोपियन यूनियन ने कह दिया है कि 1 जुलाई 2022 तक अपना सर्टिफिकेट बनवा लो। जिसने पहली नहीं ली, दूसरी नहीं ली, अपनी ले लो, नहीं फिर मत कहना कि तुम्हारी सर्विसेज रोक दी गई है। और क्यूआर कोड का जो झरोना कीटा है, कीटा सर्टिफिकेट मैंने जानबूझ के लिखा हुआ है, मतलब इस टैग को इधर क्या पे कर दो, क्या को टा पे कर दो, फिर बोलो, तो वो वाला सर्टिफिकेट है ये। अब ये क्या कह रहे हैं, इन्होंने यूरोप के अंदर एक और काम किया है कि जो एटीएम्स थे उनको रिप्लेस कर दिया गया है या किया जा रहा है क्यूआर कोड वाले एटीएम्स के जरिए। और बेल्जियम में तो बहुत फास्ट हो चुका है ये खेल। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि कुछ महीनों में कैश को कबाड़ बनाने की योजना चल रही है। आपको याद हो 8 नवंबर 2016 की वो रात, वो मंजर जब 8 बजे शाम को आकर के मोगली जी ने बोला था कि आपके 500 और 1000 के नोट आज से बेकार हो जाएंगे और आपको अब इन नोट्स पे से खरीदारी नहीं कर पाएंगे। वो दौर अब ये लोग लाने वाले हैं। अब आप सोच लीजिए कि आपके लिए कितना भयानक दौर आ रहा है। क्यों कह रहा हूं मैं ये? क्योंकि मान लीजिए आपके नोट सारे के सारे बंद हो जाएं, तो उसके बाद डिजिटल करेंसी आ जाए। भयानक क्यों भाई? चलो पैसा है हमारा, हमारे पैसे को हम लोग इस्तेमाल करें, वो चाहे किसी भी शक्ल में हो। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि उस गेम का क्या खेल है। उस गेम का ये खेल है कि सबसे पहली बात कि जो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो प्रोग्राम है, ये क्या है कि हर आदमी के पर्सनल डेटा को, हर डेटा को एक कॉरपोरेशन मतलब इनकॉर्पोरेट करना है ग्लोबली, पूरी दुनिया के अंदर। और उनको जो पैसा देना है वो प्रोग्रामेबल डिजिटल मनी देना है। प्रोग्रामेबल मतलब वो ऐसा पैसा नहीं होगा जिसको हम लोग पैसा कहते हैं, वो होगा प्रोग्रामेबल डिजिटल मनी। मतलब आपकी जो प्राइवेसी है पूरी तरह से खत्म समझिए। क्यों? क्योंकि उससे क्या होगा
कि जब आपका पैसा आपको रिलीज होगा, यानी बैंक जब आपको पैसा रिलीज करेगा, जो भी रिलीज करने वाला है, चाहे वो आपका एम्प्लॉयर है, चाहे सरकार है, चाहे बैंक है, तो वो उस पैसे को प्रोग्राम कर सकते हैं कि ये पैसा किस दिन एक्टिवेट होगा, यानी इस दिन से पहले आप खर्च नहीं कर पाएंगे, किस दिन एक्सपायर हो जाएगा, उस दिन के बाद आप उसको खर्च नहीं कर पाएंगे, किस चीज पर खर्च होगा, कितना पैसा किस चीज पर खर्च होगा। हो क्या रहा है, आपकी हर आदत को मॉनिटर किया जा रहा है। आप कितनी देर पैदल चलते हो, आप कितनी देर, आप कितना खाना खाते हो, आप बाहर जाते हो तो आपका जो बिल है वो कितने रुपए का आता है, आप किस किस से बात करते हो, फोन पर कितनी बात करते हो, आप मोबाइल पे चैटिंग में कितना समय बिताते हो। ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अभी अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक डेटा दिया है, उसके अंदर 7 ऐसी हैबिट दी हैं जिसको ये कह रहे हैं कि ये वो हैबिट्स हैं जो ब्रेन डैमेज, मतलब ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है जिनकी वजह से। असल में तो झरेना का जो ये कीटा था, झरोना का जो काटी था, मतलब उल्टा कर लो काटी का, असल में तो ब्रेन स्ट्रोक्स और जो हार्ट अटैक्स हैं वो उससे हो रहे हैं, लेकिन ये लोग आपकी आदतों को ट्रेस करके उनके साथ जोड़ रहे हैं। अब ये क्या कह रहे हैं कि पहला, मिसिंग ब्रेकफास्ट, सेकंड, स्लीपिंग लेट। अब देखो, सबका मालूम है कि कौन अपना मोबाइल कब कितने बजे रखता है, तो सबका मालूम है। तो जितने ज्यादा, अब हर आदमी को यह लगता है कि लेट सो रहा हूं इसीलिए ब्रेन हैमरेज हो गया, इसीलिए हार्ट अटैक हो गया। मोर स्लीपिंग स्पेशली एट मॉर्निंग, ईटिंग मील while watching TV or computers, wearing cap, scarf या socks while sleeping, and habit of blocking या stopping urine। समझ रहे हैं? ये ऐसा डेटा दिया इन्होंने, ये कह रहे हैं कि इनकी वजह से ब्रेन स्ट्रोक हो रहे हैं, इनकी वजह से हार्ट अटैक्स हो रहे हैं। कहने का मतलब है कि जो असली कारण है, जो काटी वाला, काटी का उल्टा करना है आपको, मैं जान के नहीं बोल रहा हूं, वो कह रहे हैं वो नहीं है, बाकी सारे कारण हैं। और आपकी आदतों को ट्रेस करके देख लिया कि आपका इतना पैसा इन चीज़ों पे खर्च होता है, इतना इन पे, इतना इन पे। और जो यूनिवर्सल बेसिक इनकम का कॉन्सेप्ट इसलिए लाया गया था कि आपको रोटी रोटी पे रखना है, बस आपको केवल इतना रखना है कि आप विरोध करने वाली पोजीशन में ना कभी भी आ पाओ, और आप आ भी नहीं पाएंगे अगर आपने सवाल उठाने शुरू नहीं किए, अगर आपने विरोध करना शुरू नहीं किया तो अब ये इसके अंदर दिया हुआ है, कंबाइन द कैशलेस सोसाइटी, बायोमेट्रिक आईडी ग्रिड, मतलब जितना भी आपका बायोमेट्रिक डेटा है उस सारे डेटा को कैशलेस सोसाइटी के साथ कनेक्ट करके सोशल क्रेडिट सिस्टम के साथ एक लूप तैयार करना है इनको। अब आपको समझ में आए, इस बात का मतलब समझ रहे हैं कि पैसा खर्च भी आप तब कर पाएंगे जब आपका सोशल क्रेडिट सिस्टम जो स्कोर है वो हाई होगा। जैसे अभी सिबिल का स्कोर होता है तो आपको लोन नहीं मिलता है, अडानी अंबानी की बात अलग है, उनको सिबिल स्कोर की जरूरत नहीं है, उनको तो प्रधानमंत्री को जेब में रखते हैं, उनको सिबिल स्कोर की क्या कहनी है। जो इंक्लूडिंग द यूरोपियन सेंट्रल बैंक और फेडरल रिजर्व, जो यूनाइटेड स्टेट्स के बैंक्स हैं, और G20 में से ग्लोबल जीडीपी का 90% के करीब लोग इस डिजिटल करेंसी के लिए जा रहे हैं। तो यानी आपके बच्चों को पढ़ाया यह जाएगा कि यह फ्यूचर है, असल में यह गुलामी का रास्ता है। ईदर एक्सपेरिमेंटिंग, यानी वो जो 90% की मैं बात कर रहा था, वो 90% लोग ईदर एक्सपेरिमेंटिंग और इन अ वेरिंग स्टेट ऑफ सीबीडीसी एक्सपेरिमेंटेशन, या वो एक्सपेरिमेंटेशन के दौर में हैं। और यूरोपियन यूनियन ने, ये मैंने आपको बता दिया है, इसमें जो मेन बात है वो ये है कि कुछ ही महीनों में कैश को कबाड़ बजाने की योजना बन रही है। थोड़े दिनों के बाद, जैसे जो मैंने आपको बताया कि 8 नवंबर को जो था वो खेल था, ये जो मैं आपको बता रहा था ये मैं आगे बताता हूँ। डीमोनेटाइजेशन, जो नोटबंदी की सलाह दी गई थी, वो बिल गेट्स और नंदन नीलकेणी ने दी थी। नंदन नीलकेणी आधार कार्ड का मालिक है, बिल गेट्स आपके इस बूटी का मालिक है। आधार, यूपीआई, जन धन योजना जो जन धन बैंक अकाउंट है, डीबीटी, एंड डिमोनेटाइजेशन दैट वर द
पार्ट ऑफ द वॉर ऑन कैश, मतलब कैश के ऊपर अटैक करने का ये प्रोग्राम था, टू एस्टैब्लिश द डिस्टोपियन कैशलेस सोसाइटी अंडर द कांस्टेंट सर्वेलेंस। कैशलेस सोसाइटी और सर्वेलेंस होगा उसके ऊपर, यानी कैश नहीं होगा और आपके ऊपर पूरी निगरानी होगी। इसका जिक्र बहुत पहले भी हो चुका है। मैं आपको बताऊं, ये किताब है 1984, किताब का नाम है। ये किताब 1949 के समर में जॉर्ज ऑरवेल ने लिखी थी, पब्लिश हुई थी 1949 के समर में, और इस किताब के पब्लिश होने के बाद ये लेखक मार दिया गया था। 1949 जब अपना देश आजाद हो रहा था, हो चुका था, 2 साल हो गए थे, उस दौरान ये किताब पब्लिश हो चुकी थी। और इस किताब में आज से 70 साल पहले इसी चीज का जिक्र है, डिस्टोपियन कैशलेस सोसाइटी अंडर कांस्टेंट सर्विलेंस, 1984 किताब के अंदर। आप समझ सकते हैं कि जॉर्ज ऑरवेल ने यह बात कैसे लिखी थी, क्योंकि जो बातें हम आपको बता रहे हैं, चिप लगने वाली या जो भी, जितने भी मैंने पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा आपको एक्सप्लेन करके दिया, तो आप लोगों को क्या लगता है कि हम फिल्मी बात कर रहे हैं। और जॉर्ज ऑरवेल ने जब ये किताब लिखी थी तो ये कहा था कि ये फिक्शन है, हम इसको एक मनगढ़ंत कहानी के तौर पर, साइंस एंड फिक्शन जो कहानी होती है, फिक्शन बोला था, कि ये सच्चाई नहीं है। ये लोग जो कश्मीर फाइल जैसी वाहियात फिल्म बना के उसको रियलिस्टिक फिल्म बताते हैं, सारा कुछ केवल दंगे करने के लिए, लोगों का दिमाग खराब करने के लिए बनाया जा रहा है, और इस बंदे ने सारी सच्चाई बताई फिक्शन कह के कि तुम समझ लो भाई, तुम्हारा दौर ये आने वाला है। देखिए, आप असली मुद्दों को ना उठा पाएं, आप असली मुद्दों पे उस एंगल से ना सोच पाएं, इसीलिए 24 घंटे दंगे 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 के हालात चल रहे हैं, धर्म के नाम पर कबाड़ चल रहा है। आपको उन लोगों को सोसाइटी में ब्लॉक करना पड़ेगा जो भी आदमी इस वक्त धर्म के इस एंगल की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो जो नफरत परोसी जा रही है ना, उसका असर क्या होगा? उसका असर होगा आने वाले वक्त में, जब आपके सामने एक दौर आएगा कि जब आपके सामने, अरे स्मार्ट वाला हो गया, हम आपको बता दें कि क्या होने वाला है। जब ये, समझ रहे ना, 3+2 कर दो, जी लगाओ उसके आगे, जब इसकी टेस्टिंग चलेगी ना, उस वक्त आपके अंदर का जो असली इंसान है, जानवर है, हैवान है, शैतान है, वो निकल के आएगा। रेडिएशंस के इम्पैक्ट जब पड़ेगा तो आपको बहुत सारे, किसी का सुसाइडल थॉट डेवलप हो गया तो वो कर गया, किसी को मारने का जी कर रहा है तो मार दिया, कोई अगर स्पिरिचुअल लाइन पे है तो वो और ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाएगा, किसी का भलाई करने का मन करता है, अच्छे कर्म करने का मन करता है तो वो और अच्छे कर्म करेगा, किसी का मन नहीं बुराई करने का तो उसका और करेगा, व्यभिचार करने का है तो वो और करेगा, यानी उस टाइम पे वो इम्पैक्ट बढ़ने वाला है। तो आपके दिलों में जो नफरत परोसी जा रही है, ये उसी वक्त के लिए आपके दिमाग में है, ताकि जिस वक्त भी वो ट्रायल चलेगा अगस्त सितंबर के अंदर, क्योंकि इनको 2024 से पहले ये इमरजेंसी थोपने वाले हैं। इमरजेंसी थोपना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि लॉकडाउन तो अब कोई मान नहीं रहा, तो इमरजेंसी थोपेंगे, ये इमरजेंसी थोपेंगे और हम उल्लंघन करेंगे। उससे पहले आपको संगठित होना बहुत ज़रूरी है। हम कोई कॉल नहीं दे रहे, सरकार पंगे ले लेकर चेक कर रही है किसमें कितना दम है, कौन कितना बोल रहा है, उनका इलाज बांधने का इलाज कर रही है। तो ये आपको देखना होगा कि आप लोग उस वक्त तक कितने संगठित होंगे। अभी मेरे दोस्त का एक मैसेज आया हुआ है कि देहरादून में डीसी ने फरमान जारी किया कि लगवाओ बूटी 12 से 14 वालों को, और लिखा हुआ है नीचे आप संज्ञान लीजिए। मैंने मना किया उसको, दोस्त को मैंने बोला नहीं, मैं नहीं लूंगा संज्ञान, देहरादून वाले लेंगे, वो जो स्टेप उठाएंगे हम उनके साथ खड़े हैं। क्योंकि आपको ये नहीं लगना चाहिए कि आवाज जनता सरकार मोर्चा उठाएगा, आपको उठाना है, जनता सरकार मोर्चा आपके साथ है। तो ये बात आपको समझनी होगी कि लड़ाई आपकी है, लड़ना भी आपको होगा, कोई और नहीं आएगा। एक कलाकार आज बोल रहा था
कि भाई आपके पास तो, आपका तो बैक बहुत अच्छा है, बैकग्राउंड बहुत अच्छी है, आपके पास तो बहुत सारे पैसे होंगे, लेकिन आंदोलन करने के लिए हमारे पास तो पैसे नहीं हैं, तो जो आपके साथ लगेंगे उनका फाइनेंशियल हेल्प कैसे करोगे? हम नहीं करेंगे भाई, हमारे बस का कुछ नहीं है, आप ही हमारी मदद कर दो। हमारे हमारे खर्चे कैसे चल रहे हैं किसी को पता नहीं है, हमको ही नहीं पता है। हमारा कोई बैकग्राउंड नहीं है भाई, कोई हमको फंडिंग नहीं दे रहा है। दो रास्ते हैं, या तो हम अमीरों से फंडिंग लेकर के आंदोलन को बढ़ाएं सरकार के खिलाफ और फिर उन्हीं की चमचागिरी करें, जैसे ये अंबानी अडानी का नौकर बना हुआ है, जैसे इससे पहले वाला बना हुआ था राहुल, जैसे अरविंद केजरीवाल कर रहा है, जैसे बाकी सारे चुप बैठे हैं। और दूसरा तरीका है हम आपसे मदद मांगे, बहुत जल्दी जरूरत पड़ेगी हमें आपसे। जब हम डिस्ट्रिक्ट लेवल के सेमिनार्स करेंगे, 6-6 जिलों का एक एक सेमिनार करेंगे, तब हमें जरूरत पड़ेगी। हम कहां से इवेंट ऑर्गेनाइज करेंगे? हमारे पास तो नहीं है पैसे। तो डिपेंड करता है, हम मोटे बिजनेसमैन के पैसे लेंगे तो हमें उसके हिसाब से चलना पड़ेगा, हम आपसे लेंगे तो आपके हिसाब से चलना पड़ेगा, फिर आपके बारे में बोलेंगे। तो ये जो पॉइंट था वो ये था कि मैं लिख देता हूं 1984 जो मूवी का मैं जिक्र कर रहा हूं आपके सामने। 1984 ये किताब है, आपको ये देखनी होगी। जॉर्ज ऑरवेल की किताब है, और ये किताब 1949 में पब्लिश हुई थी, जिसके बारे में मैं आपको जिक्र कर रहा था। और जो बड़ी बात है वो मैं अभी इसके अंदर बता दूं, एक पीएम वाणी का जिक्र रहना रह गया। पीएम वाणी, वाणी का मतलब है W मतलब वाईफाई, A एक्सेस, N नेटवर्क, I इंटरफेस। वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। हमारे रविशंकर प्रसाद कहते हैं, सूचना एवं प्रसारण मंत्री कहते हैं कि मैसिव वाईफाई रेवोल्यूशन आने वाला है। केजरीवाल ने भी बड़ा वादा किया था कि वाईफाई देंगे आपको फ्री में, समझे? वाईफाई असल में ये आपको वाईफाई और इंटरनेट देने का खेल नहीं है। असल में ये सीबीडीसी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर रेडीनेस प्लान है। मतलब पहले उनके लिए सब कुछ तैयार करके रखो, जिस दिन सीबीडीसी बोल दे डिजिटल करेंसी लॉन्च करो, दिसंबर के एंड तक हम डिजिटल करेंसी लॉन्च कर देंगे। ये निर्मला सीतारमण ताई 2 बार बोल चुकी है। तो आप समझिए कि ये साल खत्म होने से पहले आपकी जेब से या तो पैसा खत्म कर दिया जाएगा, या आपकी आदत बदल दी जाएगी कि आप पैसा सारा कुछ ऑनलाइन खरीद रहे हो, फास्टैग से लेके बाकी चीजें तक यूपीआई मोबाइल से ही कर रहे हो। तो जब आपको कैश की जरूरत ही नहीं है तो आप खुद ही का, तो जरूरत तो है ही नहीं, हम करते ही नहीं इस्तेमाल, और फिर सब कुछ ब्लॉक। और डिजिटल करेंसी मतलब प्रोग्रामेबल। 2-4 बार चोरी करनी है बस आपके पैसे की। भाई 2-4 बार इंटरनेट पे साइबर अटैक करना है, फ्रॉड करना है, 2-4 लोगों के फ्रॉड हुए और उसके बाद वो प्रोग्रामेबल कर देंगे। भाई इससे बचने का एक ही तरीका है, प्रोग्रामेबल करो, बच गया, हो गया काम। तो भैया जी अब देख लो, आपको क्या लगता है कि आप बिना लड़े इनसे जीत सकते हो कि नहीं? आप जीत भी पाओगे कि नहीं? आप अपनी औलादों को किस तरह का भविष्य देना चाहते हो? आप उनके लिए लड़ना चाहते हो कि नहीं लड़ना चाहते हो, ये आपने तय करना है। हमारा काम है आपको जगाना, हमारा काम है आपको बताना। आपके पास इन्फॉर्मेशन इस तरीके से नहीं अगर कहीं से आती है तो हम आपको दे रहे हैं, उसकी मदद से आप अपने आसपास के माहौल को सुधारिए और जितना हो सके लोगों को जागृत कीजिए। आप अपनी एक व्यक्तिगत टीम तैयार कीजिए कि कम से कम वो लोग आपके साथ खड़े हों। फिर क्यों, हम लोगों को पहुंचने में वक्त लग सकता है, हो सकता है कि 2 दिन के प्रोग्राम्स हों या फिर हम इतनी दूर हों कि हम आप तक पहुंच ही ना पाएँ। इसलिए ज़रूरी है कि आपकी अपनी टीम हो, आपकी अपनी लड़ाई हो, आपका अपना तरीका हो, और आपको मुद्दे हम लोग दे रहे हैं, आपको जानकारियां हम लोग दे रहे हैं। जानकारी ही सबसे बड़ी ताकत होने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लोगों तक पहुंचा दीजिएगा, और आज या कल में हमारे पूरे हो जाएंगे। जो सब्सक्राइबर्स थे तो आपको सेकंड जो ट्रेनिंग का जो सेकंड पार्ट है वो हम डाल देंगे, तो आप तक भी जल्दी पहुंचेगा। और ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना ये हमारी अपनी ही जिम्मेदारी होगी दोस्तों।
क्योंकि यूट्यूब और फेसबुक हमारी बातों को आगे तक नहीं जाने देता है। तो ये आपको ही मदद करनी पड़ेगी हमारी, क्योंकि हम लोग तो बहुत ज़्यादा हमारे पास रिसोर्सेज नहीं हैं। तो उम्मीद है कि आप इस पूरी प्रक्रिया में आप हमारा साथ देंगे और इसको शेयर कीजिए आगे ज़्यादा से ज़्यादा। लाइक बटन पे भी प्रेस कीजिए, कमेंट में भी ज़रूर कुछ लिखिए। इनमें से कुछ और बात पूछनी है तो आप अपना सवाल लिख सकते हैं। हमने वीडियो ठीक बनाई है तो आप अच्छा लिखिए, ख़राब बनाई है तो उस पर बुरा लिखिए। तो अगली वीडियो में आपके सामने आपके साथ होंगे फिर से दोबारा से आपके पास। और तब तक के लिए शब्बा खैर, जय हिंद, भारत माता की जय।